हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स में आपको मान ज्ञात करना बताएंगे कि यदि कोई भी वैल्यू पी एक्स में एक्स की वैल्यू और रखी जाए तो पी एक्स का मान क्या होगा। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, जिसमें दिया हुआ है आपका पॉलिनोमियल्स, जिसमें एक्स चर राशि है, तो इसको हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसके आधार पर हमें फर्स्ट, जिसमें x बराबर दिया हुआ है 0, यानी हमें p0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर करेंगे x का मान 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर प्लस 3। तो आपका ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से p0 की वैल्यू आ गई आपकी 3। सेकंड पार्ट है इसी का। अब याद करनी है आपकी p1 की वैल्यू, तो p1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p1 बराबर हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, यानी p माइनस की 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका, अब x की वैल्यू -1 रख देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर प्लस 3। तो जब हम 5 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका कितना -5 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -9 प्लस 3, या p माइनस 1 इज इक्वल टू -6। अब इसी का थर्ड पार्ट है आपका x इज इक्वल टू 2, यानी कि p2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16 प्लस 3, या 13 माइनस 16 p2 इज इक्वल टू -3। तो इस प्रकार से आपके ये मान ज्ञात कर देंगे इस बहुपद के, जहाँ पर कि x की वैल्यू जो है आपकी 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 दी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ऐसे ही करना है जैसे फर्स्ट में किया था। पहले क्वेश्चन में हमने p0 का मान ज्ञात किया, फिर p-1 का मान ज्ञात किया था, फिर p2 का मान ज्ञात किया था। ऐसे यहाँ पर एक ही समय आपको p0 यानी y की वैल्यू 0 रखनी है एक बार, फिर 1 रखनी है और फिर 2 रखनी है। ऐसे t की वैल्यू यहाँ पर एक बार आपको 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है और एक बार 2 रखनी है। ऐसे ही नेक्स्ट में भी x की वैल्यू 0 1 और 2 लिखनी है, और नेक्स्ट में भी x की वैल्यू 0 1 और 2 रखनी है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को रखेंगे। तो यहाँ पर है आपका पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, p0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, या 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब p1 लिखेंगे, तो p1 बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, या 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू
1। यहाँ पर ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 2 - 1 = 1। अब P2 हो जाएगा आपका 2² माइनस 2 + 1 या 2 × 2 = 4 -2 + 1 = 5 - 2 = 3। अब आपका दूसरा भाग है इसी का, इक्वेशन से आपका 2Pt = 2 + T + T² माइनस T³ P0 = 0 2 + 0 + 0² माइनस 0³ = 2 - 0 = 2। यहाँ पर सभी जो है 0 ही रहेंगे तो 0 माइनस करने पर 2 आ जाएगा। अब P1 = 2 + 1 + 1² माइनस 1³ = 2 + 1 + 1 माइनस 1 = 2 1 2 3 4 माइनस 1 = 3। P2 = 2 + 2 + 2² माइनस 2³ = 2 + 2 + 2 × 2 = 4 माइनस 8 = 8 माइनस 8 = 0। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है आपका Px = x³। इसलिए P0 = 0³ = 0 P1 = 1³ = 1 P2 = 2³ = 8। इसी का फोर्थ पार्ट Px = x - 1 × x + 1 P0 = 0 - 1 और आपका 0 + 1 = -1 × 1 = -1 P1 = 1 - 1 × 1 + 1 = 0 × 2 = 0 P2 = ये हो जाएगा आपका x - 2 2 - 1 × 2 + 1 = 1 × 3 = 3। तो इस प्रकार से देखें हमने चारों मान ज्ञात किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें सत्यापित करना है कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत के बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। तो शून्यक केवल जब ही होते हैं जब मान रखने पर, किसी भी बहुपद में दी हुई राशि का मान रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो उसका बहुपद होता है, अन्यथा वह उसका शून्यक बहुपद का नहीं होता। जैसे फर्स्ट है आपका Px = 3x + 1। इसलिए P - 1/3 आपका हो जाएगा 3 × ब्रैकेट में -1/3 + 1। 3 से 3 कट गया आपका, ये हो जाएगा आपका -1 + 1 = 0। तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यक है। इसी प्रकार से दूसरा
दूसरा सवाल है आपका पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई या इसलिए P 4/5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 4 माइनस पाई। यहाँ पर देख रहे हो कि P 4/5 का मान 0 नहीं है, इसलिए यह इसका शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड में है पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 1। इसलिए हम दोनों का मान निकालेंगे। P1 बराबर हो जाएगा आपका 1² माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर P1 का मान 0 है, इसलिए दिया हुआ मान शून्यक, बहुपद का शून्यक है। अब हम P माइनस 1 की वैल्यू याद करेंगे। 1² माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, शून्यक है। बाकी जो सवाल हैं बीच के छूटे हुए 4, 5, 6 आप खुद करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 है आपका 3x² पी एक्स की वैल्यू है 3x² माइनस 1। अब हमें P माइनस 1/√3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 या 3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 √3 का √3 में गुणा करके 3 आ गया माइनस 1 कट गया आपका 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, शून्यक है। इसी प्रकार से P 2/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2/3 पे √3 है। यहाँ पर भी √3 है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 या ये 3 मल्टीप्लाई 2 या 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर P 2/3 की वैल्यू 0 नहीं है, 3 है, इसलिए यहाँ लिख देंगे शून्यक नहीं है। इसी प्रकार से आप बीच में छूटे हुए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। हेलो, हाय।